आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना राज्य सेक्टर अंतर्गत मिलेट्स श्री अन्न के पोषण तत्वों, मिलेट्स की विभिन्न प्रकारों एवं उपभोग तथा उनसे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ आदि विषय पर 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार स्कूल कैरिकुलम के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नेहरू हॉल आजमगढ़ में किया गया, जिसमें जनपद के सरकारी मान्यता प्राप्त निजी जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट विद्यालयों के 200 से अधिक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसका मूल उद्देश्य प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों द्वारा जनपद के छात्रों एवं छात्राओं के माध्यम से उनके अभिभावकों को मिलेट्स श्री अन्न के महत्व एवं उपभोग पर जागरूक किया जाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजय सिंह जिला विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से श्री अन्न अपनाने की अपील की गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश यादव द्वारा बताया गया कि मिलेट्स की खेती में कम लागत और कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है तथा इन फसलों को रोग व्याधि भी कम लगता है। उनके द्वारा बताया गया कि लो कैलोरी फूड होने के कारण इनका प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना द्विवेदी द्वारा मिलेट्स फसलों की महत्ता एवं इसमें होने वाले लाभ तथा निर्मित उत्पादों के बारे में अध्यापकों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कृषि विभाग से शंभुनाथ सिंह, अनिल वर्मा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक वर्ग ए, डॉक्टर CL शर्मा प्राविधिक सहायक वर्ग की द्वारा भी मिलेट्स श्री अन्न के पोषण तत्व, मिलेट्स के विभिन्न प्रकारों एवं उपभोग तथा उनसे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ आदि विषय पर भी तकनीकी जानकारी शिक्षकों को प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन भालचंद त्रिपाठी एवं व्यवस्था योजना प्रभारी विकास पांडे कृषि विभाग द्वारा की गई। कार्यक्रम में अध्यापकों के अतिरिक्त प्रगतिशील कृषक महेंद्र सिंह, डॉक्टर राम केवल यादव, सलाहकार खाद्य सुरक्षा मिशन आजमगढ़ डॉक्टर चंद्र प्रकाश यादव, कृषि महाविद्यालय कोटवा रामनयन तिवारी, मत्स्य विभाग उप दुग्धशाला अधिकारी आजमगढ़ सहकारिता से सुधाकर जी, प्रतिनिधि जिला उद्यान अधिकारी सहित शिक्षा विभाग तथा कृषि एवं संवर्गीय विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। डॉक्टर प्रकाश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटवा आजमगढ़ में हूँ। किस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया गया है? ये गोष्ठी नहीं, एक वर्कशॉप टाइप कर सकते हैं कि जो हमारे जनपद आजमगढ़ के शिक्षक हैं उनको यहाँ पे बुला करके, जैसा कि हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रही है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी के तहत एक ये वर्कशॉप है कि ये शिक्षक लोगों को इस मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी जाए, इनको बताया जाए ताकि अपने विद्यालय में पहुंचकर जो बच्चे वहां आ रहे हैं उनको भी इससे लाभान्वित करें, इसके बारे में बताएं, ताकि बच्चे आज की, जैसा कि आज से अगर 50 साल पहले जाएं तो उस समय मोटे अनाज की खेती हमारे यहाँ होती थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद हम लोग के खाद्यान्न में चावल और गेहूँ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए। धीरे धीरे हम मोटे अनाज को दूर छोड़ते गए, तो आज की युवा पीढ़ी इस मोटे अनाज को पूरी तरीके भूल चुकी है और आज का समय ऐसा आ गया है कि ये मोटे अनाज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गए, चाहे पोषक तत्व के लिए, प्रोटीन के लिए, मैग्नीशियम के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर में, क्योंकि मेन इस चीज़ का मेन हमारा खाने की थाली जो हमारा भोज्य खाद्य है उससे प्रभावित हो रहा है। हम जंक फूड खा रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रोटीनस खाना छोड़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी हेल्थ, हमारी डाइट में फ़र्क आ रहा है और विभिन्न तरह की बीमारियां हमें ग्रसित कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जलवायु परिवर्तन, जो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम ज़्यादातर वो फसलें उगा रहे हैं जो ज़्यादा पानी और अधिक खाद की फसलें ले रहे हैं, इससे धीरे धीरे हमारी मृदा भी दूषित होती जा रही है, क्योंकि खाद्य के रूप में हम यूरिया DAP के ज़्यादा यूज करके हम धीरे धीरे मिट्टी को जहरीली बनाते जा रहे हैं। तो इस समय आया कि हम इन मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स जो होता है वो कम पानी और कम खाद से भी उगाया जा सकता है, जो मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होती, ख़राब मिट्टी में भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको कहीं भी उगा सकते हैं।
दूसरी चीज़, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत के हर किसान की आमदनी दुगनी हो सके। इससे हम आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लागत हमारी क्या होती है, आमदनी बढ़ाने के लिए हमें अपनी लागत को कम करना पड़ेगा। जब हम इसको हर तरीके किसी भी प्रकार की मिट्टी में कम पानी कम फर्टिलाइज़र उगा लेंगे तो लागत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और इसका प्रोडक्शन जब होता है मार्केट में जाता है, इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये वर्कशॉप का मेन उद्देश्य यही है कि इन शिक्षकों को बुला करके इसके महत्व के बारे में, मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या होता है, इनको उपयोग कैसे किया जा सकता है, इनको कैसे बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ के बारे में बताकर इन शिक्षकों को बताया जाए और ये अपने स्तर से अपने कॉलेजों के बच्चों को इसके बारे में जागरूक करें, ताकि वो बच्चे जो देश का भविष्य हैं ये जा कर के फिर अपने मिलेट्स के बारे में जानें, जिसको हमारी युवा पीढ़ी भूल चुकी है, उसके बारे में जानकर इनकी उपयोगिता को सिद्ध साबित करें। जनपद के कृषि से ही संबंधित राज्य भी हैं। आपको गुरुजन हैं, आपको कुछ बताना नहीं है। दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतुले पापम संध्या दीप नमोस्तुते। ये दीप प्रज्वलित करके हमारे डीडीओ साहब, वैज्ञानिकगण इस कार्यक्रम की एक औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। आप सबकी सहभागिता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।